मुझे उन सारी चीज़ों पर मजबूर मत करो जो कि माजी में सारा गंदबला होता रहा है। मुझे उस गंदबला की तरफ खींचकर मत लेकर जाओ। प्यार से तमीज़ के दायरे में रहकर मैंने तुम्हें समझाया था, बेहतर है कि उसी में रहो। इनको क्या कहती हो? कोसा कोसा कहती हो ना, मतलब उसको जो उसके माजी को तुम उठा उठा के लेके आती हो ना सामने। तुम कहती हो कि वो स्टेज करती रही है, नाच रही है, डांस करती रही है, वो फलाटीन। तुम इंस्टाग्राम पर क्या करती हो? ऐसे तो ना कहो, लेना देना तो है। अगर आप ये कहें कि लेना देना नहीं है तो फिर सितारा के व्लॉग्स का आप लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। वो अगर व्लॉग बनाते हैं तो उसने तो कभी आपको टारगेट नहीं किया, खासतौर पे ये बदरू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसने तो कभी आपको टारगेट नहीं किया। इवन इसने कभी आपका नाम भी नहीं लिया। इवन को उसने जो आपके किसी चीज़ का रिस्पॉन्स भी नहीं किया, आपकी किसी बात का उसने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर आपका उससे रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कल नाज़रीन मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया था एक हेटर को। क्या नाम है यार इसका? नाम क्या है इसका? पता नहीं क्या नाम है। काम वाली कहते हैं, काम वाली को। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, सोनिया नाम है। अच्छा, कल मैंने एक मैसेज दिया था बड़े अदब और एहतराम से। मैंने एक इज़्ज़तदार शख्स होते हुए मैंने ये बात समझाई थी कि देखें, मेरी नज़र में आपका एहतराम है, मेरी नज़रों में आपकी इज़्ज़त है। आप उस इज़्ज़त को ज़ाया ना करें। आप जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं, आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल कर रही हैं ये बाज़ारू औरतों की ज़ुबान होती है। आप बाज़ारू औरतों वाली ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। मतलब मैंने समझाया था अपने तय, मैंने ये कोशिश की थी कि ये जो मतलब गार्बेज सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये गार्बेज बंद हो जाए, ये इस तरह का गंद ख़त्म हो जाए, ये ना चले। लेकिन वो होता ही है ना कि यहाँ पर जो है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मैंने अपने ही प्यार से समझाने की कोशिश की। वो उसका उल्टा मतलब लेके रात को मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे की मेरे लिए लाइव लगाई गई और उस लाइव में खूब रज के मुझे गालियाँ दी गई। वो जो बाज़ारी ज़ुबान में इस्तेमाल करने से रोक रहा था दूसरों के लिए, जैसे नौशीन सिस्टर हो गई, वरदा हो गई, इसमें जो है वो सितारा हो गई, इन ख़वातीन के लिए मैं ये बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल करने से इनको रोक रहा था। इन्होंने वही बाज़ारी ज़ुबान मेरे लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब अपनी तोक़ों का रुख उस तरफ से मोड़ के मेरी तरफ कर दिया। जो बंदा समझाने वाला है, जो बंदा सीधा रास्ता बताने वाला है, जो बंदा ठीक की तलकीन करने वाला है, उसकी बातों का असर लिए बगैर उस पर ही गोला बारूद की बरसात कर दी। और यकीन करें आप, ये जो सारी जो है वो आपको चमगादड़ें नज़र आती हैं ना, ये बदरूहें, चुड़ैलें, आप इनमें से किसी एक को भी पकड़ कर पूछ लें कि आप किस रास्ते पे हो, या आपको कहेंगे हम हक के रास्ते पर हैं, हम हक के राही हैं, हम सच के रास्ते पे हैं, हम सच बोलते हैं। ये सारी की सारी बदरूहें आपको रात वाले उस लाइव सेशन में, अगर आप कमेंट सेक्शन में देखें, आपको सारी की सारी बदरूहें आपको ये वहाँ पर नजर आएंगी। ये सारी अपनी हाला ला ला हू ही कर दी, ये सारी जो बैठ कर रिएक्शन दे रही होती हैं। आप इनकी बातें सुने, आपको इनसे बड़ी आलमाएँ नहीं मिलेंगी। आप इनकी बातें सुने, आपको इनसे बड़ी अजीम औरतें नहीं मिलेंगी। और ये सारी की सारी जाकर उस गंद में झूमर खेल रही थी। यकीन करें, मैंने ये लाइव सेशन देखा और जितनी देर मैंने ये लाइव सेशन देखा मेरा हंस हंस के बुरा हाल था। बेशक वो गालियां दे रही थी, बेशक वो मेरी फैमिली को अटैक कर रही थी, बेशक वो मेरे ख़ानदान तक को वो टारगेट कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी। बट यकीन करें वो सारी बातें तकलीफ़ दे थी। लेकिन मैं ये सोच रहा था देखो कर कौन रहा है। बातें तो मतलब ये तो गंदी बातें हैं ही है ना, मतलब ज़रा गंदी बातें सुन के किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये कर कौन रहा है? ये वो सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी वो लोग हैं जो खुद को हाजने कहती हैं। ये सारी की सारी वो औरतें हैं जो कहती हैं जी हमसे तो अच्छा है कोई नहीं। तो अरे बेटा मुझ तुम लोगों की अच्छाई का, ये तुम बैठकर अच्छाइयों का प्रचार करती हो ना, तुम सारी की सारी, ये हम जो है वो सितारा बेहयाई फैलाती है, वो जो है वो क्या इस्लाम के अगेंस्ट चलती है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलती है। तो अरे बेटा तुम लोगों की हिफाजत का, ऐसे हिफाजत करोगी तुम औरतें? शर्म नहीं आती? बेशर्मो, बिल्कुल शर्म नहीं आती। और तुम ये जो बैठकर पैनल पर बैठकर बकवास कर रही थी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेरी सुनो बात, स्टिल अभी भी मैं समझाने की बात करूंगा। देखो जो काम तुम कर रही हो ना, जो काम अब तुम कर रही हो, डेली पैनल लगाने वाला, ये यूट्यूब की दुनिया में तुम पैदा नहीं हुई थी, मैं तब पैनल लगा रहा था, ठीक है ना। मैं वो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर बैठा हूँ और डेली 1 या फिर 2 रिएक्शन देता हूँ, बस बात ख़त्म करता हूँ। मुझे वहीं तक रहने दो तो बात है, ठीक है। अगर तुम पैनल लगाती हो ना, तुमसे ज़्यादा बड़ा पैनल चलाने का एक्सपीरियंस भी है, तुमसे बड़ा करने का पैनल को तजर्बा भी है, ठीक है, और मैं ये सारा कुछ कर भी सकता हूँ।
ठीक है। मुझे उन सारी चीज़ों पर मजबूर मत करो जो कि माजी में सारा गंदबला होता रहा है। मुझे उस गंदबला की तरफ खींचकर मत लेके जाओ। प्यार से तमीज़ के दायरे में रहकर मैंने तुम्हें समझाया था, बेहतर है कि उसी में रहो, ठीक है ना। अदरवाइज अगर तुमने मुझे भी उन सारी चीज़ों पे मजबूर करना है तो मैं तुम्हें एक बात बड़े, वो कहते हैं कि बड़े मैं कॉन्फिडेंस के साथ एक बात मैं तुम्हें कह सकता हूँ, अकेला ही तुम सारी की सारियों को आगे लगा के मैं नचा सकता हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब ऐसा फिजिकली नहीं, मतलब मेरी बातें होंगी, ठीक है, और तुम सब की सब नाचोगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो बेहतर ये है कि अपनी लिमिट्स में रहो। रिएक्शन टू रिएक्शन जिस तरह से मैं नॉर्मल अंदाज में बात करता हूँ, पॉजिटिव वे में मैं बात करता हूँ, बिना गाली गलौज की मैं बात करता हूँ, ठीक है, और बिना गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की मैं बात करता हूँ, उसी तरह से बात का जवाब बात से दो, गाली गलौज से नहीं दो। वरना कंपैरिजन करने पर अगर आओगी ना, तुम नौशीन को क्या कहती हो, कोसा कोसा कहती हो ना, मतलब उसको जो है वो उसके माजी को तुम उठा उठा के लेके आती हो ना सामने, तुम कहती हो कि वो स्टेज करती रही है, नाच रही है, डांस करती रही है, वो फ्लाटिन। तुम इंस्टाग्राम पर क्या कर रही हो? खुद तुम इंस्टाग्राम पर क्या कर रही हो? वो उसका माजी था, वो छोड़ चुकी है। तुम उसके कंजरी कहती हो उसे, वो माजी में थी। तुम मौजूदा दौर की कंजरी हो। किसी दूसरे को गाली देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। तुम डेली पैनल लगाकर तुम उसको कोसा कोसा गिनने लग जाती हो, गाली गलौज देने लग जाती हो, जो कि ज़्यादा तकलीफ दे होता है, ठीक है। मुझे ये अल्फाज बोलने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं कभी भी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता था, मैं कभी भी ये चीज़ें सामने नहीं लेके आना चाहता था ना। मेरा को भी था यार, जिसने जो करना है वो करता रहे, हर किसी का अपना फेल है, जिसने जो करना है जो है, ठीक है, वट, ठीक है। तुमने रात जो है वो बहुत घटिया अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, ठीक है। तुम उसको कोसा कोसा कहती हो, तुम उसको नाचने वाली कहती हो, तुम उसको पता नहीं क्या क्या घटिया वाहियात अलकाबात उसको देती हो। तुम खुद जो इंस्टाग्राम पर कर रही हो, क्या वो किसी से कम है? या फिर मैं अगर तुम्हें इसी से मतलब तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो सारी चीज़ें या तो फिर मेरे रात वाले सेशन से पहले वो सारा कुछ तुम हाइड कर दो, अपना इंस्टाग्राम साफ कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर मैं रात को तुम्हारा इंस्टाग्राम मेरे सोशल मीडिया मेरे अपने हैंडल पर मैं इसको डिस्प्ले करूँगा मेरे लाइव सेशन में, अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आता तो। बेहतर है कि हद में रहते होते हैं, ठीक है। खुद शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते होते। तुम खुद नाचती गाती हो, तुम खुद मुजरा करती हो, तुम दूसरों को कहती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे ख्याल से इतना ट्रीटमेंट काफ़ी है, और वो भी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, सिर्फ तुम्हें वार्न करना चाह रहा हूँ कि देखो मुझे उस जगह पर जाने पर मजबूर मत करो जहाँ पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं तुम लोगों को सारी की सारी जितनी भी हैं, मैं तुम सबको इंतहाई मैनर्ड तरीके से मैं रिस्पॉन्स करता हूँ और तुम लोगों की बातों का जवाब देता हूँ। बस मुझे वहीं तक रहने दो। अगर मैं फिर जो है अपने खौल से बाहर आया ना, तो फिर तुम सब लोगों को ऐसे भगाऊंगा कि याद रखोगी। इसलिए अगर मैं तरीके से बात करता हूँ तो मुझे तरीके से ही बात करने दो, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर नहीं बात आती तो फिर ठीक है, फिर यही है। अगर मुझे बाकी सारे मेरे मामला छोड़ने पड़ेंगे तो ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर मैं डेली के एक लाइव सेशन का अहतमाम करता हूँ, बाकायदा पैनल से जाता हूँ, और फिर मैं बैठ कर उससे कई गुना ज़्यादा घटिया ज़ुबान तुम्हारे लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिस तरह की तुम मेरे लिए रात इस्तेमाल कर रही थी, या जिस तरह की तुम अब आगे जाके करोगी। तो फिर कोई बात नहीं, फिर अगर खेलना है तो फिर खेलते हैं। मुझे पता है तुम डरती नहीं हो तो तुम्हें ये लगता है कि जिस तरह का तुमने रात में मुझे ट्रीटमेंट दिया, इस तरह के ट्रीटमेंट से मैं डरूंगा। वो इससे कई गुना ज़्यादा घटिया ट्रीटमेंट मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ, इससे कई गुना। मतलब तुम तो बच्ची हो उन लोगों के सामने जिन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मतलब जिन भट्टियों ने मुझे पका के कुंदन बनाया है ना ठीक है, तो वो तुमसे कई गुना आ गई थी। तो तुम इस चीज़ से फिक्रमंद होना छोड़ दो कि तुमने जो रात मुझे ट्रीटमेंट दिया, इस ट्रीटमेंट से मैं खौफज़दा हो जाऊंगा या मैं पीछे हो जाऊंगा ना, नॉट एट ऑल। इस तरह की कोई बात नहीं है। बेशक सारी की सारी इकट्ठी होकर आ जाओ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ठीक है ना। मैं अकेला एक ही पैनल से मैं सबके साथ निबड़ लूँगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सब बेहतर ये है, देखिए बात यह है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ। उन सारी चीज़ों की जानब जाने से बेहतर यही है कि जैसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तुम लोग भी नॉर्मली बात कर सकती हो। जिस तरह से मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ, तुम लोग भी नॉर्मली पॉइंट डिस्कस कर सकती हो, बिना गाली गलौज किए। गाली गलौज मुझे करोगी तो मैंने अब वो वाला फार्मूला बहुत पीछे छोड़ दिया कि गाली के बदले में गाली नहीं होगी, बल्कि अब गाली के बदले में गालियाँ होगी, याद रखना फिर, ठीक है। तो खैर जी, ये कुछ बदरूहों को जो रात से मेरे अब पीछे लगी हुई हैं, ये थोड़ा सा उनको नाज़रीन मैंने समझाना था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी चलते नाज़रीन, अली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये डॉक्टर साहब की कल वाली वीडियो है जिसमें ये कह रहे हैं कि अली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और नीनू ने कहा है कि ईद से पहले मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। और मैंने पहले भी कहा था कि आप ईद से पहले ख़ुद आएंगी मिलने, या फिर जो है वो हमारी डील ये हुई थी कि ईद के बाद जो है वो हम आएंगे, ईद से पहले आप आएंगी, तो ये हमारी डील हुई थी। तो
अब पता नहीं ये क्या चक्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या मामला, एक दफ़ा फिर से कोई ट्रेंड सेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सितारा वाले मैटर चल रहे हैं तो इनको ये लगता है कि शायद जो है वो मतलब हमारा फिर से चलने लग जाएगा। डॉक्टर साहब मतलब या तो आप जिम्मेदारी लेते ना, देखिए ठीक है, देखें वो छोटा सा मासूम बच्चा है, या तो आप डॉक्टर साहब उस बच्चे की जिम्मेदारी ना लेते, ठीक है। अब आपने जिम्मेदारी ले ली है, चले आगे बढ़ के आपने जो वो बड़ा दिल किया है, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है, आगे आप बड़े हैं तो फिर चलें ठीक है, फिर मिलवा भी दें, और क्या भाई फिर जो बंदा जिम्मेदारी लेता है फिर वो पिसता भी होता है, ठीक है। अब ये तो जो है वो खुद उस बच्चे के वालिदैन को सोचना चाहिए था कि हम अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। अभी उन वालिदैन की उम्र क्या है, अभी उस बच्चे की तो बहुत ही मतलब ना होने के बराबर एज है। इतनी छोटी एज में उस बच्चे को रोला जा रहा है, कभी वो ट्रेन पर बैठा कराची जा रहा है, कभी वो ट्रेन पर बैठा पंजाब आ रहा है, ठीक है। अब महीने में 2 बार वो कभी कराची जाएगा, कभी वो पंजाब आएगा, तो वो बेचारा तो खाम खैर रुल जाएगा ना। उसको उसके पैदा होते ही उसकी किस्मत में जलाला लिख दी गई है, ये वालिदैन की मेहरबानियों की वजह से है, ठीक है। तो या तो डॉक्टर साहब आप जिम्मेदारी ना लेते, अगर अब आपने जिम्मेदारी ले ली है तो फिर अब निभाएं। अब जो है वो बच्ची जिद कर रही है तो फिर ठीक है मिलवाएं, अब उससे क्या कह सकते हैं। लेकिन अब नैना कहती है कि हमें मिलवा के जाओ फ़ौरन, हमारे खुद के 100 काम होते हैं, मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे उसका चाचा आए, मामा आए, माँ आए, बाप आए, या जो भी आए, आप आ सकते हैं। जब आप अपने बच्चे से आकर मिल सकते हैं, और मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ये डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं जी। कहते नहीं सिर्फ 2-3 दिन के लिए जो है वो मैं ईद के बाद आऊँगा, मतलब अभी डॉक्टर साहब भी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि मैं 2-3 दिन के लिए आऊँगा ईद के बाद सिर्फ, क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं, मैंने उनके मामला भी देखने होते हैं, ये सारी बातें ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं। लेकिन नाना जो है वो कह रही है नाराज़ हो गई हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नैना नाराज़ हो गई है, नैना कह रही है कि बस जल्द से जल्द आप लोग जो है वो मेरे बच्चे को मुझसे मिलवा के ले आओ। भाई देखें जो भी है, जिस तरह के भी हालात, बहरहाल वो माँ है तो माँ को अपने बच्चे की तड़प होती ही है। बेशक माँ की प्रायोरिटीज़ में कुछ और चीज़ें हों, बिज़नेस हो या फिर बाकी अपनी ज़िंदगी के मामलात हों, तो बेशक जो भी हो प्रायोरिटीज़ हों, बहरहाल माँ है, माँ ने तो परेशान होना ही है अपने बच्चे के लिए। तो डॉक्टर साहब बेहतर तो ये है कि आप जो वहीं पर छोड़ आएँ उसे, ठीक है, ताकि माँ जो है वो अब वो मेरे ख्याल से 2 तो होती हैं उसमें, एक मेरे ख्याल से इन्होंने कोई खातून साथ में ऐड भी की हुई है वहाँ पे पार्लर में, तो ये 2-3 तो होती हैं। अब मिलजुल के 2-3 औरतें एक बच्चा नहीं संभाल पाएंगी, तो संभाल पाएंगी ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बेहतर तो ये है कि आप इस बच्चे को वहीं पर छोड़ दें, ताकि ये बच्चा जो है वो अपनी माँ के बग़ैर रहना ना सीख जाए। जैसे आंटी रुबीना ये कहती है कि अब वो बच्चा अपनी माँ के बग़ैर रहना सीख रहा है, अब वो मुझे ही अपनी माँ समझने लग गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है वो मतलब ये अपनी माँ को भूल ना जाए, मैं उसकी वीडियो कॉल पे बात करवाती हूँ, मैं ये है वो है, बहरहाल जो भी है तो बच्चा ना। तो अभी छोटा सा माइंड होता है, इतना छोटा माइंड जब बच्चे का होता है तो एक खाली स्लेट की तरह होता है। उस खाली स्लेट के ऊपर स्लेट, आपको पता है स्लेट किसे कहते हैं? छोटी सी ब्लैक कलर का एक जो है वो एक तरह का ये पेपर था मेटल में, जिसके ऊपर चाक से या फिर लिखते होते हैं चाक से, ठीक है। तो ये स्लेट ही उसे कहते हैं, उससे लिखते होते हैं। तो खाली स्लेट की तरह बच्चे का माइंड होता है, उसमें आप जो चाहे लिख लो, ठीक है। इस एज में बच्चा जो देखता जा रहा है, जो तलखियाँ बच्चा देख रहा है या आने वाले दिनों में देखेगा वालिदैन के दरमियान, और ये सारे मामला जब वो देखेगा तो वो उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श होकर रह जाएंगी। तो बेहतर ये कि डॉक्टर साहब आप उसे उस माँ के पास ही छोड़ दें, ताकि उसकी माँ ने उसे जिस तरह का बनाना है वो बना ले, ठीक है। क्योंकि होगा ये कि आपने इस बच्चे को अपने पास तो रख लिया है, आने वाले कुछ सालों में आपकी यही बेटी, मतलब मैं नैना की बात करूँ, ये आपके मुंह पे चपेड़े मारेगी कि आपने मेरा बेटा ख़राब कर दिया है, आपने मेरे बेटे को अब ये नहीं करता, अब ये वो नहीं करता, ये है वो है, ठीक है। तो वो फिर आपके लिए बहुत तकलीफ़देह होगा कि आपने इतने साल उस बच्चे पर इन्वेस्ट किए हैं, आपने उसकी परवरिश की है, ठीक है, और बदले में आपको ये मिल रहा है कि आपको इल्ज़ाम जो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि आपने मेरा बेटा ख़राब कर दिया। तो बेहतर ये कि डॉक्टर साहब आप जो है वो बड़े तरीके से, ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके नाराज़ होकर, बड़े तरीके से आप जो है वो इस बच्चे को वापस उसके अपनी माँ के पास छोड़ दें, ताकि माँ जो है वो ख़ुद उसकी परवरिश करे और अपने हिसाब से करे। बाकी आपकी मर्ज़ी। बाकी नाज़रीन पब्लिक तो जो है वो नहीं छोड़ती, जैसे जो है वो कल आंटी रुबीना लाइव बैठी हुई थी तो लाइव में आके जो है वो लोगों ने ठाठा सवाल किए अली रज़ा के बारे में और ये सारे मामलात के बारे में। तो अब आंटी रुबीना जो आगे से गुस्से होगी कि जी आप ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं, मैं लाइव कर रही हूँ, मुझसे मेरे बारे में पूछिए। तो आप लोग जो है वो इधर उधर लोगों के बारे में मुझसे पूछने लगे हैं, मैं उस बारे में आपको क्यों बताऊँ, या मुझे इस बारे में क्या पता है, ये वो फलांटी। तो आंटी रुबीना जो है पब्लिक से गुस्से हो गई। उसके बाद मैंने नहीं देखा आंटी रुबीना लाइव आई हैं, परसों मेरे ख्याल से लाइव आई थी। तो बाकी कल से ये मामला चल रहे हैं, आंटी रुबीना से लोगों ने सवाल किए हैं। तो अब देखें ना, ये होता है जब आप जो है वो अपने मामलात को सोशल मीडिया पे एक तो लेके आते हैं, दूसरा आप जब बुराई को अपने लिए नॉर्मल समझ लेते हैं।
जब आप बुराई का रास्ता नहीं ना रोकते, बुराई के लिए नाका नहीं लगाते ना, तो फिर आपके साथ ये होता है। इन लोगों ने जब इनके घरों में बुराइयां घुसना शुरू हुई, आंटी रुबीना की बात कर रहा हूँ, जब ये जो है वो ये अफेयर्स के मैटर्स इनके घर में घुसना शुरू हुए, जैसे नीनू के मामला ये वो फलाटीन, डीडी की जो है वो सेकंड शादी, दूसरी शादी से पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो सारी बातें, जब ये सारी चीज़ें इनकी फैमिली में घुसना शुरू हुई ना, तो इन लोगों ने उसे नॉर्मली लिया, इन लोगों ने उसके आगे बंध नहीं बांधा। जब इन्होंने बुराई को आगाज़ में नहीं रोका ना, तो अब वो इतना सर पे चढ़ चुकी है ना, अब पानी इतना सर से गुजर चुका है कि अब ये लोग उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं रोक पाते। अब ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते। अब इनको क्या होता है, ये कोई भी स्टेप लेते हैं ना, कोई भी कदम उठाते हैं तो आगे से रास्ता बंद मिलता है इनको। कोई भी कदम उठाते हैं आगे से रास्ता बंद मिलता है, कुछ भी करते हैं आगे इनके लिए प्रॉब्लम सर उठा के खड़ी होती हैं। ठीक है, उसकी वजह ये कि इन्होंने शुरू में बुराई का रास्ता नहीं रोका, बुराई को इन्होंने वेलकम किया इनकी फैमिली। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा खुला आ जा रहा था, इनको पता था कि हर चीज़ जो है वो हम हर चीज़ हासिल कर लेंगे, हम हर चीज़ मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब पैसा आना बंद हो गया, मतलब ऐसा जिस तरह से पहले आ रहा था वैसे पैसा आना बंद हो गया। अब जो है वो मैनेजमेंट इनके लिए मुश्किल हो गई है, अब प्रॉब्लम्स हो गई, अब दुनिया जीने नहीं देती। अब दुनिया जो है वो जो भी काम करते हैं तो अब जो है वो दुनिया आगे से सवाल करती है। जब सवाल करती है दुनिया, फिर इनको बुरा लगता है, फिर इनको तकलीफ होती है। डीडी को देख लो, तीसरे चौथे आके मुझे गालियाँ दे रहा होता है, कभी किसको मतलब जो है वो तो वैसे जैसे बंदा बोंदला नहीं होता, बोंदला है, कभी किसी को पकड़ के गालियाँ देता है, कभी किसी को पकड़ के गालियाँ देता है। तो खैर ये हालात हैं। खैर नाज़रीन, बदरूहें, एक बदरू कल ये कह रही थी कि मैं देखती हूँ बहुत सारी आईडीज़ को मतलब ना उनसे हमारा लेना है ना देना है, वो इतनी लिमिट क्रॉस करके गंदगी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए इतनी लिमिट क्रॉस करके बोल रही होती हैं कि एक बार इंसान सोचता है कि चलो हमारे चैनल हैं, सितारा के चैनल हैं, वो व्लॉग बनाती है, हमारे रिएक्शन चैनल हैं, लेकिन इन लोगों को कोई क्या कह रहा है जो इतनी नफ़रत और इतना इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये गुस्सा उसी चीज़ का है जो पिछले 4 साल से इनके अंदर डाला जा रहा है। नॉट एट ऑल, ये गुस्सा उस चीज़ का नहीं है जो पिछले, हाँ बल्कि उस चीज़ का है जो आप लोग इनके दिमागों में पिछले 4 साल से डाल रहे हैं। अगर अब ये लोग इस तरह हाइपर होकर तुम लोगों को रिएक्ट कर रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि पिछले 4 साल से तुम लोगों का गंद, तुम लोगों की गाली गलौज, तुम लोगों की घटिया लैंग्वेज, तुम लोगों की गंदी ज़ुबानें सुन सुन के अब ये लोग तंग आ चुके हैं। अब ये लोग तुम लोगों की ज़ुबानों में रिस्पॉन्स करते हैं, तभी इनको सुकून मिलता है। अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं ये लोग तुम लोगों की मुँह से गालियाँ सुन के, अब तुम लोगों की ज़ुबानों में जवाब देते हैं। ठीक है, तो अब उनको ये सारा कुछ सुन के सुकून, ये सारा कुछ करके उनको सुकून मिलता है। बाकी रही बात इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये वो फ्लांट, तो देखें ऐसे तो ना कहो, लेना देना तो है। अगर आप ये कहें कि लेना देना नहीं है तो फिर सितारा के व्लॉग्स का आप लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। वो अगर व्लॉग बनाते हैं तो उसने तो कभी आपको टारगेट नहीं किया, खासतौर पे ये बदरू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसने तो कभी आपको टारगेट नहीं किया। इवन इसने कभी आपका नाम भी नहीं लिया, इवन को उसने जो आपके किसी चीज़ का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया, आपकी किसी बात का उसने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर आपका उससे क्या लेना देना। भाई आप रिएक्शन चैनल बना के बैठ गए हैं, तो रिएक्शन चैनल बनाने का मतलब तो ये तो नहीं कि अगले बंदे के कपड़े उतार के फाड़ के आग में जला दें। भाई आपने रिएक्शन बनाना है, आपने अगले बंदे पे रिएक्ट करना है, आप मुनासिब अल्फाज में रिएक्ट करें, आप उसके व्लॉग पर रिएक्ट करें। आपको उस व्लॉग में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप उस पर डिस्कस करें। इस चीज़ का हर बंदा अलाउ करता है, वो खुद भी अलाउ करती है। उसने कई दफ़ा कहा है आपको मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लगते, आपने व्लॉग पर रिएक्ट कर सकते हैं। चलो हम बंदा समझते हैं कि हाँ ठीक है ये इनका रिएक्शन चैनल है, इन्होंने व्लॉग पर रिएक्ट करना है। आप तो उसके बच्चों को नहीं छोड़ते, उसके वालिदैन को नहीं छोड़ते, उसके पूरे खानदान को नहीं छोड़ते। जैसे एक औरत रात को मेरे खानदान के पीछे पड़ी हुई थी, तो आप लोग तो खानदान के बकिए उधेड़ते हो। जब आप लोग ये करते हो तो फिर आप ये लोग कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक का आपके साथ क्या लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। भाई आप जो सारा कुछ जो उनके बारे में जो गंद बकते हो वो सुनता कौन है? वही वो पब्लिक ही तो सुनती है। उसी पब्लिक को आप ये कह रही कि उनका कोई लेन देन नहीं है। भाई लेन देन तो है, लेन देन तो है। जो गंद आप लोग करते हैं ना, जो बकवास आप सुनते हैं, वो इन बेचारों को सुनना पड़ता है। फिर वो बदले में तुम लोगों को फूल नहीं देंगे, तुम लोगों को फिर वो यही रिस्पॉन्स देंगे। ये वो पनीरी है जो तुम लोगों ने इतने लंबे अरसे से लगाई है, इन लोगों को तुमने यही सिखाया है। ठीक है ना। अब तुम्हारी साइड की जो मतलब रात जो बदरूहें कमेंट सेक्शन में बैठी हुई थी, जो मेरे अगेंस्ट लाइव सेशन लगा था वो मेरी मर्जी वाले चैनल पर, उसके कमेंट सेक्शन में जो बदरूहें रात बैठी हुई थी वो क्या कम गंद कर रही थी? क्या वो मुंह से नहीं पाद रही थी? सारी की सारी यही कर रही थी मेरे अगेंस्ट, मुझे रगड़ रही थी, मेरी फैमिली को रगड़ रही थी। भाई मेरा क्या चाहता है मेरा क्या चाहता है? मैं हंस रहा था, लिटरली मैं हंस रहा था कि ये वो सारी औरतें हैं जो क्या कर रही हैं, जो अपने तई इस्लाम की हिफाजत कर रही हैं। ये वो औरतें हैं, कहते नहीं सितारा इस्लाम को बदनाम कर रही है, हम औरतें इस्लाम की हिफाजत कर रही हैं तुम लोगों की हिफाजत पर।
इस तरह की तुम लोगों की हिफाजत पर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को खुद को इस्लाम की मुहाफ़िज़ कहते हुए। अगर तुम लोग इस्लाम की मुहाफ़िज़ करोगी तो ये गाली गलौज से करोगी, इस तरह की वाहियत लैंग्वेज इस्तेमाल करके करोगी। अब रात को आएगी पैनल लगा के कहती हम नहीं हैं इस्लाम की हम नहीं हैं इस्लाम की मुहाफ़िज़। तुम में से अक्सर औरतें यही क्लेम करती हैं, ठीक है ना। बाकी ज़रा तुम लोगों ने अपनी ज़ाती रंजिशें बनाई हुई हैं। अभी तुम लोग जो फिर से आओगे गंदगी करने के लिए, फिर से आओगे गंद बकने के लिए, कोई बात नहीं। मैं अब तुम लोगों के साथ तुम लोगों से ज़्यादा करूँगा। जब तुम पैनल लगा रही होगी मैं कतन नहीं बोलूँगा, ना मैं आऊँगा, ना मैं कोई बात करूँगा, कुछ भी नहीं। तुम लोग खामोशी से करके चले जाओगे, फिर मेरे जवाब का इंतज़ार करना। अब तक ये नाज़रीन इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।